तो एबीपी न्यूज पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आगे खबरों के सफर को बढ़ाएंगे और साथ ही स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगी मेरी सहयोगी रूबिका लियाट। प्रिया शिरीन, अब ये बेटन आप मुझे दे दीजिए और अब स्पेशल रिपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। शिरीन ने आपको तमाम देश और दुनिया की खबरें दिखाई, लेकिन स्पेशल रिपोर्ट में आज हमारी क्या तैयारी, बस अब से कुछ ही मिनटों में आप देखने वाले हैं। लेकिन पहले 100 खबरें देखेंगे, यानी 9 में 100। अदानी संकट पर सरकार की तरफ से पहला बयान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस पर एजेंसियां काम कर रही है, समीक्षा के बाद एजेंसियां फैसला लेंगी। निर्मला सीतारमण बोली, एसबीआई और एलआईसी को अदानी संकट से ज्यादा खतरा नहीं, दोनों की अदानी से भागीदारी बहुत सीमित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश में पहले भी कंपनियों ने एफपीओ वापस लिए, इससे देश की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। हाइंडनबर्ग अडानी मामले पर शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, कुछ शेयरों में भारी अस्थिरता को देखते हुए सभी निगरानी उपाय किए जा रहे हैं। हम बाजार की निष्पक्षता, कुशलता और उसकी मजबूत बुनियाद बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, देश में अडानी संकट का कोई बड़ा असर नहीं होगा, ये चाय के कप में छोटे उबाल के जैसा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, बजट पर बहस से बचने के लिए विपक्ष बेवजह अडानी और बैंकों का मुद्दा उठा रहा है। संघ के मुखपत्र में अडानी का बचाव किया गया। कहा, अडानी पर यह साजिश साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हो गई थी। दिग्विजय सिंह ने कहा, 1 महीने पहले राहुल गांधी ने कह दिया था कि बबल फूटने वाला है, अब अडानी का खुलासा हो गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अडानी के शेयर्स को बेचने के लिए पूरी सरकार लग गई है। रेटिंग एजेंसी एस&पी ने अडानी की 2 बड़ी कंपनियों की रेटिंग हटाकर नेगेटिव कर दी है। अडानी पोर्ट्स और इलेक्ट्रिसिटी के शेयर गिर सकते हैं। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन ने कहा, असम में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मुहिम के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। असम में चाइल्ड मैरिज के खिलाफ सरकार की मुहिम को ओवैसी ने मुसलमानों के खिलाफ बताया। कहा, भेदभाव कर रही है सरकार। असम में हेमंत बसवा शर्मा सरकार चाइल्ड मैरिज के खिलाफ चला रही है मुहिम, कई हजार लोगों को अब तक पकड़ा गया है। त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी ने छेड़ा राम मंदिर का मुद्दा। असम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, हमने बाबर के कब्जे को हटाकर राम मंदिर का निर्माण शुरू किया है। रामचरितमानस विवाद पर बोले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कहा, मरा मरा और राम राम में कोई अंतर नहीं, सकारात्मक पहलुओं को देखना चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की नियुक्ति को मंजूरी दी। कोर्ट ने कोलेजियम के सिफारिशों को मंजूरी देने में देरी पर सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी थी। कोलेजियम विवाद पर फिर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। कहा, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता, संविधान हमारा गाइड है। सुप्रीम कोर्ट के 73वें स्थापना दिवस पर बोले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, कोर्ट के लिए कोई केस छोटा या बड़ा नहीं, हमारे लिए सभी मामले महत्वपूर्ण। कर्नाटक में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनकर तैयार। 6 फरवरी को पीएम राष्ट्र को सौंपेंगे। 20 साल में बनाएगी 1000 से अधिक हेलीकॉप्टर। मिशन 2024 पर झारखंड के देवघर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। बैद्यनाथ धाम में पत्नी संग पूजा अर्चना की। विजय संकल्प रैली में कहा, झारखंड में सबसे भ्रष्ट सरकार। गृहमंत्री अमित शाह ने झारखंड में देवघर में इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट की आधारशिला रखी। 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के काफिले में शामिल हुई नई गाड़ी का नंबर भी 23। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने नागालैंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। राहुल गांधी के करीबी अलंकार सवाई से ईडी ने लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की है। 24 लाख के मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज। दिल्ली के शराब घोटाले पर आज भी हंगामा। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी हुई। मणिपुर के इम्फाल में फैशन शो वेन्यू के पास ब्लास्ट हुआ, कोई हताहत नहीं। 2 से 5 फरवरी तक होनी थी फैशन परेड इस इलाके में। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ अपहरण और मारपीट का केस दर्ज। नाराज गुड़ा बोले, अब सब कुछ सीएम गहलोत के इशारे पर हो रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाडली बहन योजना लागू करने का ऐलान किया है। छतरपुर में महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में राज्यपाल के सामने स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। कुलपति और कुलसचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटाने की मांग की। केरल के कोच्चि में सीएम पिनरई विजयन को काले झंडे दिखाने की कोशिश। पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सीएम एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे की चुनौती। कहा, हिम्मत है तो वर्ली में मेरे सामने चुनाव लड़कर दिखा दे। बीएमसी ने मुंबई करों के लिए खोला पिटारा। 52,500 करोड़ का बजट पेश, पिछले साल के मुकाबले 15% का इजाफा। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की भोपाल कोर्ट में पेशी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मानहानि केस में मिली जमानत।
छतरपुर के दरबार में बाबा बागेश्वर ने कहा, कुछ दिनों बाद दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। छतरपुर के बागेश्वर धाम में 13 से 18 फरवरी तक बड़े धार्मिक कार्यक्रमों का ऐलान, पूरे जिले में बांटे जा रहे पीले चावल। दिल्ली के राजघाट पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जमा हुए कई हिंदू संगठनों के लोग, मानव श्रृंखला बनाकर एकजुट रहने की अपील की। कटनी में मुस्लिम युवक ने बाबा के खिलाफ विदेशी साजिश का शक जताया, एसडीएम को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें बढ़ी, भाभी ने दर्ज कराया दहेज उत्पीड़न का केस, जल्दी हो सकती है पूछताछ। रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को एक और झटका, सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में जोधपुर कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज की। 2019 में जामिया हिंसा मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने शर्जील इमान को बरी किया, लेकिन 2020 के दिल्ली दंगा केस में आरोपी होने की वजह से नहीं होगी रिहाई। बिहार में औरंगाबाद में सीआरपीएफ और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में सैकड़ों जिंदा कारतूस बरामद, बाल्टी में छिपाकर रखी गई थी गोलियां। बिहार के हाजीपुर में बाइक के फ्यूल टैंक में शराब भरकर हो रही थी होम डिलीवरी, एक्साइज डिपार्टमेंट ने तस्कर को रंगे हाथ दबोचा। बिहार के मोतिहारी में एनआईए का एक्शन, 3 संदिग्ध पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, बड़ी साजिश के शक में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के डोडा में जोशीमठ जैसा संकट, इमारतों में लगातार आ रही है दरारें, अब तक 19 घर, एक मस्जिद, एक मदरसे को कराया गया खाली। तमिलनाडु के एक इलाके में मची भगदड़, 4 महिलाओं की मौत, कई जख्मी, मुफ्त कपड़े के लिए टोकन लेने की होड़ में अफरा तफरी मची। झारखंड के लातेहार में पुलिस और सीआरपीएफ के नक्सलियों ने नक्सलियों के बंकर का पर्दाफाश किया, भारी मात्रा में हथियार और आईईडी बरामद हुए हैं। मुंबई के दमकल विभाग में भर्ती के दौरान लड़कियों का हंगामा, अचानक भर्ती रोकने से भड़क गई थी लड़कियां। दिल्ली के द्वारका में ऑटो ड्राइवर की हत्या के मामले में पवन और विनोद नाम के 2 आरोपी गिरफ्तार, विनोद हाल ही में छावला रेप केस में जेल से छूटा था। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में पंचायत चुनाव पर 2 गुटों में बमबाजी, एक की मौत हो गई है, दोनों गुट टीएमसी से जुड़े हैं। जम्मू में अवैध निर्माण गिराते वक्त बवाल, प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी की गई। यूपी के कासगंज में महिला थाना प्रभारी के थाना में मसाज कराते वीडियो की तस्वीरें वायरल हो रही है, लाइन हाजिर कर बिठाई गई जांच। नवी मुंबई के ओम साई कृपा सोसाइटी के बाहर शॉर्ट सर्किट से बिजली के खंभे में आग लगी, बाल बाल बचे लोग। दिल्ली पुलिस ने 10 रुपए के नकली सिक्कों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया, 9,40,000 मूल्य के नकली सिक्के बरामद हुए हैं। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा घुसपैठ से परेशान है, केरल की उषा एकेडमी में दबंगों के कब्जे का आरोप लगाया। पीटी उषा ने कहा, नशेड़ी घुसकर लड़कियों को परेशान करते हैं। जिमनास्ट दीपा कर्माकर पर 21 महीनों का लगा बैन, प्रतिबंधित दवा के सेवन का आरोप है, सभी विश्व कप सीरीज से बाहर हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सर्द मौसम के बावजूद बेटियां ले रही है मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, कहा हम कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। प्रयागराज में संतों ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ खेली होली, माघ मेला खत्म होने का जश्न मनाया। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस कियारा आडवाणी 6 फरवरी को करेंगे शादी, जैसलमेर के सूर्यागढ़ होटल में होगी शादी, फंक्शन आज से शुरू। दक्षिण भारत की मशहूर प्लेबैक सिंगर वाणी जयराम को 77 साल की उम्र में निधन, घर में मिली डेड बॉडी, हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। गुलमर्ग में अफरवाट इलाके में आज सुबह फिर से हिमस्खलन हुआ है, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, पर्यटकों को रोड जोन में न जाने की सलाह दी गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।